से सरकार करने की कोशिश साजिश कर रही और पूरे देश की संपत्ति को कुछ मुट्ठी भर लोगों को सौंप रही और बड़ी आबादी आज की तारीख में जो दिशा है, रोटी से रोजगार से लगातार अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी हो रही है लगातार। इसलिए आज की तारीख में जो हमारे शहीद साथियों ने शहादत दी, जिसको हम आज याद कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं कि हम शहीदों के सपनों को आगे बढ़ाएंगे, तो आज की तारीख में और कठिन चुनौती हमारे आपके सामने है, और कठिन चुनौती और विभिन्न रूपों में आज हम देख रहे हैं। साथियों ने रखा 75 साल बीते हैं संविधान को देश को समर्पित किए हुए, उसकी याद में किसी सवाल पे बहस नहीं होने दिया दिल्ली में पार्लियामेंट के अंदर। अभी जो पूरा ये सत्र बीता है, पावर सत्र, किसी सवाल पे बहस नहीं करने दिया। अडानी जो इनका यार है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है अमेरिका में। वो एफआईआर है कि देश के अंदर घूस देने के लिए 2200 करोड़ रुपया वहां से गैर कानूनी तरीके से उठाने की कोशिश किया अमेरिका के बाजार से। अमेरिकी सरकार ने, उनकी एजेंसियों ने पता लगा लिया और अमेरिका में केस है। आज की तारीख में जांच पड़ताल चल रही है। अपने देश में जिनको हम चुन के भेजे हैं, इंडिया गठबंधन के लोग, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी। ये बात होनी चाहिए कि जिस हमारे देश में जिसको पूरी संपत्ति, हर चीज, सार्वजनिक संस्थान सब कुछ सौंपा जा रहा है, उसके खिलाफ अगर अमेरिका में अपराध में मुकदमा दर्ज है घूस देने के, रुपए के इंतजाम करने में, तो उसके खिलाफ उसकी बात पे यहां हिंदुस्तान की संसद में क्यों बहस नहीं होगी? क्यों बहस नहीं होगी? बहस नहीं होने दिया। पार्लियामेंट के अंदर बहस नहीं होने दिया। पार्लियामेंट नहीं चल रही थी, तब एक देश एक संविधान की बात लेके आए। उसमें भी लोगों ने विरोध किया, कोई बात आगे नहीं बढ़ी, जेपीसी को सौंप दिया गया। तब आपस में एक सहमति बनी कि चलो संविधान पे ही चर्चा कर लो। संविधान पे चर्चा शुरू हुई। नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, पार्लियामेंट में, लोकसभा में जवाब देने नहीं आए। राजनाथ ने जवाब दिया और राज्यसभा में जो बहस हुई उसका जवाब देने अमित शाह पहुंचे, जिसमें उन्होंने जो दिल की बात थी उनके मुंह से निकल गई। अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर, जिनको पूरा देश, वो किसी बिरादरी के नेता नहीं है, पूरे देश के लिए, देश की महिलाओं के लिए, दलितों के लिए बाबा साहब ने संविधान लिखा है, अधिकार संपन्न बनाया है उनको। और बाबा साहब का अपमान ये भाजपाई आरएसएस के लोग, अमित शाह जैसे लोग जिस रूप में दिए किए। अरे अंबेडकर और भगवान, दो विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा बाबा साहब की विचारधारा, जिन्होंने लगातार आजादी के आंदोलन में वो दलितों की मुक्ति के लिए, गरीबों की मुक्ति के लिए लड़ाइयां लड़ी, और जो भी बाधाएं थी उन्होंने अपनी कलम से लिखा, अपने कलम से आंदोलन के रूप में परिणत किया। मनोवैज्ञानिक चलाने का भी सवाल 25 दिसंबर 1927 को तमाम कार्रवाइयां बाबा साहब ने किया। और ये ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था, इसको लोग समझते हैं कि ब्राह्मण विरोध का मामला है। ब्राह्मण विरोध का मामला नहीं है, बल्कि पूरे समाज को ही कैसे आज की तारीख में दुनिया जहां पहुंचे वहां ले